नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। अक्सर आप लोगों से बहुत सारे समस्याओं से संबंधित मैसेजेस प्राप्त होते हैं। आचार्य जी, एलर्जी हो गई, किसी को स्किन पर कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी को पिंपल्स या एक्ने हो गए, किसी का डायबिटीज़ यानी शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अनेक प्रॉब्लम्स। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन समस्याओं की जड़ क्या है? अगर हमें बहुत फ्रीक्वेंट एलर्जीज़ हो रही हैं, चाहे वो स्किन एलर्जी है, चाहे वो किसी और तरह की एलर्जी है, तो उसका कारण क्या है? कारण ये कि हमारी इम्यूनिटी लो है। अगर आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो उसका कारण क्या है? अगर आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? अगर आप स्ट्रेस और एंग्जायटी में रहते हैं, तो उसका कारण क्या है? कारण बहुत सरल है। ये सब चीज़ें सीधा-सीधा हमारे आहार से जुड़ी हुई हैं, व्यवहार से जुड़ी हुई हैं, जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। हम कितने फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, कितने इनएक्टिव रहते हैं, हम अपने आहार में क्या सेवन करते हैं, क्या नहीं सेवन करते। तो आज आपको एक ऐसा गूढ़ रहस्य दे देते हैं, जिससे आप अपनी 90% प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। फिर चाहे वो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, एलर्जीज़ का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे शरीर की जो प्यूरिफिकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब शरीर प्यूरिफाई नहीं होता है, जब शरीर की शुद्धि नहीं होती है, मल भीतर जमा हुआ रहता है, तो हमारा रक्त गंदा होना शुरू हो जाता है। पहले तो रक्त के प्रवाह, रक्त के फ्लो को ये हैम्पर करता है, रोकता है। फिर जब ब्लड में इम्प्योरिटीज़ आनी शुरू हो जाती है, ब्लड गंदा होना शुरू हो जाता है, तो वो भारी होना शुरू हो जाता है। फिर उसका फ्लो बाधित होता है। फिर हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा पंप लगाना पड़ता है। फिर हम कहते हैं हाई बीपी हो गया। फिर हम कहते हैं कि रक्त क्योंकि इम्प्योर है इसलिए स्किन एलर्जीज़ हो रही हैं। हमारी इम्यूनिटी लो होनी शुरू हो जाती है। हमारे शुगर लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। पैंक्रियाज की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इंसुलिन शरीर में बनना शुरू कम हो जाता है। तो जब रक्त का प्रवाह ही बाधित हो गया या रक्त ही गंदा हो गया, तब ऐसे में जितनी भी बीमारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है? हमें दो तीन चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या आप सुबह उठ करके मल विसर्जन नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले तो इसको क्योर कीजिए, क्योंकि ये सुनने में लगता है कि बहुत ही छोटी सी बात है। अब तो डॉक्टर्स भी कहने लगे 5-5 दिन आप मत जाओ स्टूल डिस्चार्ज के लिए, फ्रेश होने के लिए। दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ जस्ट नॉट नॉर्मल। हम आपको बात बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं। अगर आप एक भी दिन सुबह उठ के मल विसर्जित नहीं करते हैं या सरल भाषा में कहीं पॉटी नहीं जाते हैं, तो ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल एबनॉर्मल है। आपको सुबह उठ करके एक दिन पहले जो जो खाया है उसको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने पचाया है, मल को अलग सेपरेट किया है, उस मल का निकलना बहुत ज़रूरी है। वरना डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है और उसको कुछ और नहीं मिल रहा, मल पड़ा है, तो वो मल में से ही रस निकालने लगेगा और सोचिए वो ही आपके ब्लड में मिलना शुरू हो जाएगा और आपका ब्लड कितना गंदा हो जाएगा। तो अगर आप सुबह उठ करके पेट साफ आपका नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इसका निदान तुरंत कीजिए। अगर नहीं पता कैसे करना है, तो हमने हाल ही में कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के 4 बहुत सरल उपाय बताए हैं। आप उस वीडियो पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर हुआ होगा, उसको देखिए, पहला काम। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि पहले तो जो रूटीन मल है वो निकलना चाहिए। अब जो जमा हुआ मल है उसका निकलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप शंख प्रक्षालन कर सकते हैं। अब पूरा शंख प्रक्षालन कैसे करना है, ये तो जब आप हमारे मोक्षायतन योग संस्थान में कोर्स करेंगे तभी सीख पाएंगे। वो भी टीचर ट्रेनिंग में सीखते हैं एडवांस आते आते। लेकिन अभी के लिए इतना सीख लें कि अर्ध शंख प्रक्षालन या जिसको हम कहते हैं लघु शंख प्रक्षालन, उसका उसको आप कर लीजिए। वो कैसे करना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। अब आ जाते हैं सीधा सीधा हम अपने आहार पर। हमारा जो डाइट है, हमारे डाइट में षड रस होते हैं, 6 रस होते हैं। उसमें 6 रस में से हम खट्टा, मीठा, नमकीन, चटपटा या जिसको कह लें चरपरा, और कड़वा और कसैला। तो खट्टा मीठा नमकीन चटपटा चरपरा तो हम सेवन करते हैं भाई, रेगुलर करते हैं, हर कोई करता है ना। मीठा अगर आर्टिफिशियल नहीं ले रहे तो जो प्राकृतिक मीठा है वो तो लेते ही है। फ्रूट्स लेते हैं, शहद ले लेते हैं, गुड़ ले लेते हैं, शक्कर ले लेते हैं। फ्रूट्स में भी भरपूर मात्रा में मीठा मिल जाता है। नमकीन तो इतना नमक खा रहे हैं कि बीपी हाई होता जा रहा है। और आपका चटपटा अचार भी चल जाता है, चटनी भी हो जाती है, चरपरा थोड़ा तीखा भी हो जाता है। लेकिन कड़वा और कसैला
का सेवन हम करते ही नहीं हैं। वंस इन अ ब्लू मून कभी करेला बना तो उसको भी तल तल के ऐसे बनाया जाता है कि ये एक उपलब्धि मानी जाती है। पता है हम ऐसा करेला बनाते हैं जो बिल्कुल कड़वा नहीं लगता। अरे तो करेले का गुण ही क्या हुआ, तो करेला खा ही क्यों रहे हो, उसे भी तल के सिर्फ फैट ही ले रहे हो, उसको भी फैट में कन्वर्ट कर रहे हो। नहीं, जैसे दैनिक दिनचर्या में आप खट्टा मीठा चटपटा चरपरा का सेवन करते हैं, वैसे ही दैनिक दिनचर्या में आपको कड़वा और कसेला का भी सेवन करना है। उससे क्या होगा, उससे आपका ब्लड प्योरीफाई होगा। यानी पहले तो मल रोज विसर्जित किया, फिर आप ब्लड की प्योरीफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके रक्त में जो बाधाएं आ रही हैं, फिर वो वेरिकोज वेन्स बन जाता है, फिर वो हाई बीपी बन जाता है, उसको हम क्लियर करेंगे। रक्त प्योरीफाई होना शुरू होगा, प्योरीफाई होना शुरू हो गया तो स्किन ग्लो करने लगेगी और आपकी त्वचा से ही पता लग जाता है आप कितने स्वस्थ हैं कितने अस्वस्थ हैं। पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, स्किन एलर्जीज हो रही हैं, स्कैल्प एलर्जीज हो रही हैं, ये सब आपके रक्त की इम्प्योरिटी से होता है। तो क्या करना है आपको, आप दिन में कड़वा कसेला का सेवन करेंगे, कैसे करना है, सुगम सरल। रात्रि में 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच मेथी के दाने भिगो दीजिए। जब सुबह इसको ओवरनाइट सोक्ड रहने दीजिए, सुबह को इस पानी को पी लीजिए और ये जो मेथी के दाने इनको निगल लीजिए। बहुत सरल, सबसे सरल काम जो आप कर सकते हैं। दूसरा काम, अगर आपके आसपास नीम का पेड़ है तो 2 नीम के पत्ते रोज स्टरलाइज करके चबा करके खा लीजिए। थोड़ा सा जटिल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पर इतना भी जटिल नहीं है। आप देखेंगे कि आपकी 90% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तीसरा काम, अगर लगता है कि तुलसी के पत्ते तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो नीम का तुलसी के नहीं, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते नहीं, नीम के पत्ते लेने हैं। नीम के पत्ते 2 पत्ते प्रतिदिन आप स्टरलाइज करके उनका सेवन कर सकते हैं। अगर नीम के पत्ते आपको मुश्किल काम लगता है तो आप नीम का दातुन ले लीजिए और इसको अच्छे से वॉश करिए, ऐसे ऐसे चबाइए, जो रसा बचता है उसको अंदर लीजिए, बाकी से अपने दांत साफ कर लीजिए। दांत तो साफ होंगे ही होंगे, आपका ब्लड प्योरीफाई होना शुरू हो जाएगा। फिर अपनी एवरीडे डाइट में आप करेले को ऐड कीजिए। आप अपनी एवरीडे डाइट में मेथी का सेवन सुबह कर ही रहे हैं, और ये जितनी भी चीज़ें हैं, लौकी हो गई, तोरी हो गई, इनका सेवन हमें करना चाहिए। लेकिन नीम और मेथी, इनका सेवन आपको नियमित रूप से करना चाहिए। ये हुआ आपके आहार की बात। चौथा काम जो आपको करना है वो ये कि हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना है। जितना आप पानी पिएंगे आपका सिस्टम डिटॉक्सिफाई होगा। ये जो बाधक तत्व हैं, जो रुकावटें हैं, वो बाहर निकलेंगी, ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा, पेट साफ होगा, शरीर की शुद्धि होगी। अभ्यास में आप विरेचन गति का नियमित अभ्यास करें। विरेचन का अर्थ है क्लिनजिंग, प्योरिफिकेशन। सो इट्स अ वंडरफुल प्योरिफिकेशन प्रैक्टिस। विरेचन गति कैसे करनी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। और 2 से 5 किलोमीटर का वॉक हमें नियमित रूप से करना चाहिए। जब आप वॉक करते हैं तो आपका पूरा सिस्टम एक्टिवेट होता है, शरीर के भीतर की ऊर्जा से ही आपका डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। और वॉक एक ऐसा काम है, क्यों बताया वॉक, कि वो हर व्यक्ति कर सकता है। उसमें ये नहीं है कि इस बीमारी वाला नहीं कर सकता, उस बीमारी वाला नहीं कर सकता, या हमको आता नहीं योगाभ्यास करना तो क्या करें। हालांकि आप भारत योग से जुड़े हुए हैं तो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो इतना योगाभ्यास तो आपको आ चुका है कि आप अपना दैनिक अभ्यास कर सकें। साथ में सूर्य के सानिध्य में 20 मिनट अवश्य व्यतीत करें। कभी कभी लोगों को लगता है कि सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी के लिए है। नहीं, सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, आपको डिप्रेशन तक है, आपको कोई शारीरिक मानसिक समस्या है, आपको एलर्जीज हैं, आपके घुटनों में दर्द है, आपको जॉइंट पेन है, आपके रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं है, आप 20 मिनट सनलाइट में बैठिए, आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। सरल से अब काम बताए हैं, ये 5 सरल से काम कर लो। और नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हो तो बिल्कुल बंद कर दो। बहुत तला हुआ, बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन कर रहे हो तो बिल्कुल बंद कर दो। सात्विक आहार लो, कड़वे कसेले का सेवन करो, जल का भरपूर मात्रा में सेवन करो, जो अभ्यास बताए गए हैं वो करो। बस आप देखेंगे आपकी 90% से ज़्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये कि दिन में 5 बार, जो हम बार बार कहते हैं, दिल खोल करके हंसना बहुत ज़रूरी है, ताकि ब्लड का फ्लो प्रॉपर हो, आपका शरीर डिटॉक्सिफाई हो, आपका मन भी डिटॉक्सिफाई हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अक्सर जब हम ये बताते हैं तो लोगों को लगता है कि कोई मजाक की बात है कि हमें 5 बार दिल खोल करके हंसना चाहिए। नहीं, ये मजाक नहीं है,
ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके स्वास्थ्य के लिए, फिज़िकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए। और सबसे 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 महत्वपूर्ण, अपना दिन का 10 से 20 मिनट किसी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ज़रूर लगाओ। पूजा पाठ करो, जिस भी धर्म से तुम आते हो, जिस भी परंपरा से तुम आते हो, या थोड़ा संकीर्तन करो, भजन गाओ, मेडिटेशन करो, लेकिन कोई एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ज़रूर हो अगर फिजिकल और मेंटल वेलबींग चाहते हो। तो ये आसान से काम आप नियमित रूप से करिए, आप देखेंगे आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें, मन में कोई समस्या है, कोई संशय है, हमें ज़रूर भेजिए। खुश रहें,